दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर एक गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता है। परिवार के मुखिया मिश्रा जी, उनकी पत्नी सुमित्रा, बेटा राजेश, बहू कविता, उनके पिताजी दादाजी और माता दादी उसी घर में रहते। उस दिन घर का माहौल बहुत शांत तनावपूर्ण था। दादी कमजोरी से, पता नहीं यह कलयुग कैसा है, कुछ भी सामान्य रूप में नहीं होता। इंसान को दिन गुजारने के लिए कितनी सुख सुविधाएं चाहिए, ये सब भागदौड़ और परेशानियां हमारे समय बिल्कुल नहीं थी। अरे तुमने फिर से वही शुरू कर दिया। हमारे समय में वैसे भी परसों की आंधी में मेन ट्रांसफार्मर जल गया, अब तक बिजली नहीं आई। अगर तुम ऐसे ही कोसती रहोगी तो क्या बिजली आ जाएगी? तुम्हारी ये पुरानी आदत कभी नहीं जाएगी। करंट स्टोव होने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब गैस भी आधे से भी बहुत कम है। अगर यह भी खत्म हो गया तो हमारा क्या होगा? बहू कविता, हाँ माँ, सिलेंडर में गैस बहुत कम है, पता नहीं आज का खाना पूरा होगा या नहीं। राजेश और ससुर जी सुबह से गैस के लिए बाहर गए हैं, अभी तक नहीं पहुँचे। तभी राजेश और मिश्रा जी अंदर आ गए। दोनों के चेहरे थकान और निराश से भरे थे। राजेश की कमीज पसीने से भीगी हुई थी। कविता पानी देते हुए, क्या हुआ राजेश, क्या गैस मिली? राजेश ठंडी आहें भरते हुए, नहीं कविता, पूरा शहर घूम लिया, किसी भी एजेंसी में स्टॉक नहीं है। कारण पूछा तो बताया कि गैस पाइप के मेन जंक्शन में कोई तकनीकी खराबी आ गई है। उसे ठीक होने में कम से कम 4-5 दिन लगेंगे, तब तक सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो पाएगी। मिश्रा जी गंभीरता से, शहर की हालत भी बहुत खराब है। सिर्फ हमारी गली ही नहीं, पूरे शहर में यही समस्या है। गैस सप्लाई न होने की वजह से होटल भी बंद हो गए। बाहर से खाना लाने की सोचे तो वो मुमकिन नहीं है। लोग खाना बना नहीं पा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। दादाजी, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, ये सच में एक बड़ा संकट है। हमारे पास राशन तो बहुत है, लेकिन खाना पकाने के लिए ईंधन नहीं है। दादी, बातें तो ठीक है, लेकिन मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सुबह बहू ने एक चाय दी थी, बस वही। अब जो थोड़ी बहुत गैस बची है, कभी तो तुम उसमें ही कुछ बना लो। कविता सोचते हुए, माँ, एक बार गैस फिर से चेक कीजिए, कितनी गैस बची है देखो। सुमित्रा देवी ने गैस सिलेंडर हिला के देखा। बहुत कम है कविता, शायद मुश्किल से 10-15 मिनट जलेगी। इतने में सबके लिए खाना बनाना नामुमकिन है। राजेश, हाँ कविता, ये काफी नहीं होगा। इतने कम समय में खाना बनाना लगभग असंभव है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। घर में तनाव और उमस बस गई थी। पंखे भी नहीं चल रहे थे, सबको भूख लगी थी। मिश्रा जी, क्या करे, क्या बची हुई गैस से सिर्फ दूध गर्म करके पी ले। और एक बात, रास्ते में आते वक्त मैंने सोचा कि लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना सकते हैं, लेकिन जब लकड़ी वाले से पूछा तो पता चला कि गैस की किल्लत की वजह से सारी लकड़ियां हाथों हाथ बिक गई। वहाँ एक लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं बचा था। कविता अचानक दृढ़ता से, नहीं ससुर जी, मैं आपको सबको गर्मा गर्म खाना खिलाऊंगी। उसी 15 मिनट की गैस में मैं 3 तरह के पकवान बनाऊंगी। सब हैरानी से कविता की ओर देखते हैं। सुमित्रा देवी, अरे पागल हो गई हो क्या, ये कैसे मुमकिन है? परसों ही तो हमारे 2 बर्नर वाला चूल्हा खराब हुआ था, हमने उसे मरम्मत के लिए दिया। फिलहाल हमारे पास 1 बर्नर वाला ही चूल्हा है। इस पर एक बार में एक ही बर्तन रख सकते हैं। एक के बाद एक 3 बर्तन रखेंगे तो मुमकिन नहीं है। एक सब्जी बनते ही गैस खत्म हो जाएगी। कविता, यह मुमकिन है माँ जी। राजेश, वो जो कढ़ाई है मैंने अपने मायके से लाई थी ना, वो स्टोर रूम में रखी है, उसे जल्दी से ले आओ और साथ में अपना वेल्डिंग किट भी लाना। राजेश थोड़ी उलझन में था, लेकिन वह जाकर उस बड़ी कढ़ाई को लेकर आया। कविता, राजेश, उस कढ़ाई के अंदर लोहे की चादरे से 3 हिस्से बना दो। दीवार मजबूत होनी चाहिए ताकि खाना एक दूसरे से ना मिले। जल्दी करो। राजेश को कविता का प्लान समझ में आ गया। उसने तुरंत वेल्डिंग का काम शुरू कर दिया। घर में टकटक की आवाजें गूंजने लगी। सब बड़े ध्यान से, उत्सुकता से देख रहे थे। थोड़ी देर में 3-in-1 कढ़ाई तैयार हो गई। कविता ने उन्हें चूल्हे पर रख दिया। कविता, देखिए, अब जब मैं चूल्हा जलाऊंगी तो आज कढ़ाई के बीचों बीच लगेगी, यानी एक ही आग से 3 हिस्से गर्म होंगे और 3 तरह का खाना एक साथ तैयार होगा। इससे समय की बचत होगी। यह 15 मिनट की गैस ही काफी होगी। कविता ने फुर्ती से काम शुरू किया। चूल्हा जलाया। कढ़ाई गर्म होते ही एक हिस्से में कटी हुई सब्जियां चावल पानी के साथ डाल दिया। दूसरे हिस्से में भिंडी की सब्जी भूनने लगी।
तीसरे हिस्से में तेल डालकर जल्दी जल्दी पूरियां तलने लगी। जैसे ही वेजिटेबल राइस पक गए, उसने उसमें तड़का लगा दिया। कविता तीनों हिस्सों के खाने को संभाल रही थी और यह सुनिश्चित कर रही थी कि आज सबको बराबर मिले। दादी खुशबू लेते हुए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक 15 मिनट बाद तीनों चीजें पक गई। कविता ने जैसे ही कढ़ाई नीचे उतारी, गैस खत्म हो गई। राजेश हैरानी से, ग्रेट, खाना बिल्कुल समय पर बन गया। गैस खत्म होने से पहले ही तीनों पकवान तैयार हो गए। मेज पर गर्मा गर्म पूरियां, भिंडी की सब्जी और वेजिटेबल राइस सजे थे। दादाजी, कविता, क्या तुमने सिर्फ हमारी भूखी नहीं मिटाई बल्कि एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया है। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर घबराए बिना दिमाग से काम लिया जाए तो समाधान जरूर मिलता है बेटा। मिश्रा जी, बिल्कुल सही। पूरा गांव खाना न बना पाने की वजह से परेशान है, लेकिन हमारे घर में गर्मा गर्म खाना तैयार है। ये सिर्फ तुम्हारी प्लानिंग की वजह से मुमकिन हो पाया है बेटा कविता। दादी, कविता के इस तरीके से मुझे एक और विचार आया। अब से हमारे घर में हमेशा ऐसा ही खाना बनेगा। इससे गैस का बिल भी तो कम आ जाएगा ना। राजेश हंसते हुए, हाँ दादी, अगर कविता की प्लानिंग हो तो इस घर में किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है।